मनी के ठंडे मौसम में सियासी गर्मा गर्मी जोरों पर। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की तवील मुशावरत, नवाज शरीफ भी मौजूद। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के बजाय पंजाब में ही रखने पर गौर। हतमी फैसला आज मुतवक्के, विफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी कल मुतवक्के। विफाकी काबीना में चौधरी निसार का किरदार भी जेरे गौर। शहबाज शरीफ मरकज में आए तो काबीना तश्कील कुछ और अंदाज में होगी, सूबे में रहे तो काबीना की शक्ल कुछ और होगी। शहबाज शरीफ की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार का फैसला होना भी बाकी। अगर मेरा कायद गए तो इतना मुश्किल काम नहीं है, एक हफ्ते में फारिग करूंगा, मगर मुझसे बड़ा काम तो खुद वो कर रहे पीटीआई। उसने तो पीटीआई दफन कर दी। आयशा गुलालई के इल्जामात, अमीर मकाम अपनी सफाई देने आ गए। बोले हल्फन कहता हूं आयशा गुलालई से कभी मुलाकात नहीं हुई। कयादत हुक्म दे तो एक हफ्ते में इमरान खान की हुकूमत गिरा सकता हूं। केपी के असेंबली में इमरान खान के खिलाफ करारदाद, हनीफ अब्बासी भी मैदान में आए। कहा खान साहब ब्लैकबेरी की तलाशी देना पड़ेगी। आप जिस तरह कहते हैं कि मैं इस कौम की नुमाइंदगी करने आ रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो अगर आपको इक़्तिदार पहले भी नहीं मिला, अब भी नहीं मिलना, आगे भी नहीं मिलना, इज्जत तो बचाएं। आयशा गुलालई को कौमी असेंबली की नशिस्त से नाअहल करार दिलवाने के लिए रेफरेंस की तैयारी। फवाद चौधरी और दीगर कानूनी माहिरीन पार्टी की जानिब से रेफरेंस दायर करेंगे। नईमुल हक बोले नून लीग ने हस्बे आदत पेशावर में भी साजिशें शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून की साजिशें इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बढ़ती चली जा रही हैं। इन्होंने पेशावर में भी साजिशें शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई फंडिंग केस की समाअत। क्या आप इमरान खान पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा रहे हैं? चीफ जस्टिस का सवाल, मेरे पास कोई सबूत नहीं, ना इल्जाम लगाया। अकरम शेख का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा बैंक रिकॉर्ड से साबित हो रहा है पैसा बाहर से लाया गया। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तान में फौज मुल्क को पटरी पर लाती है और सिविलियन आकर फिर उसे पटरी से उतार देते हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का बीबीसी को इंटरव्यू, कहते हैं पाकिस्तान तोड़ने में फौज का नहीं भुट्टो का कसूर था। कुछ इल्जाम यहया खान पर भी आता है। जिया ने मुल्क को मजहबी इंतहा पसंदी की जानिब धकेला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। राजनपुर के इलाके रोजान कच्चा में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी। दोनों अतराफ से फायरिंग का शदीद तबादला। गुज़िश्ता रोज डाकुओं की फायरिंग से एएसआई समेत 2 अफराद जाँ बहक और 6 एहलकार जख्मी हुए। शहीद एएसआई की नमाज जनाजा अदा। तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के तकरीबन 1 बरस बाद तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को तब्दील कर दिया गया। फैसला तुर्की की सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल के इजलास में हुआ। तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान रस्मी मंजूरी देंगे। साड़ी बच्ची ने उन्होंने दवाई नहीं दी, पर्ची नहीं दे रहे। ये मसीहा है, इनको मसीहा कहा जाता है, इनको जलाद और कसाई कहा जाता है। डॉक्टर ने धक्के मार के निकाल दिया, यहाँ से जाएंगे।
हड़ताली वायरस का शिकार पंजाब के यंग डॉक्टर ताहाल लाइलाज। जिद्दी डॉक्टरों की बेहिसी का तीसरा दिन। लाहौर, गुजरावाला, सरगोधा, फैसलाबाद और रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर सर्विसेज बंद। मुल्तान में हड़ताल नाकाम हो गई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान की बरतानवी और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने कहा, जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है वो अच्छा नहीं। पंजाब के नदी नालों में तोगयानी। डस्का के बाद संबड़ियाल में भी नाला एक भर गया। 3 जगहों से बंद टूट गए। मुताद्दिद देहातों के खेतों में पानी दाखिल। चित्राल की वादी सफेद अरकारी में ग्लेशियर टूटने से वादी का चित्राल सिटी से राबता कट गया। सैलाब सड़कों, पुलों और वाटर चैनल्स को बहा ले गया। शबकदर में ग्रिड स्टेशन भी ज़ेर-ए-आब। 3 दिन से बिजली की सप्लाई मुनक़ता। कैदी भी पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाने में आगे। सेंट्रल जेल मुल्तान में जश्न आजादी वॉलीबॉल टूर्नामेंट। कैदियों ने पहले मैच खेला, फिर भंगड़े डाले।